अहेतुक दया सिंधु भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान की अनुकंपा माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की विशेष कृपा और आप तथा भारतवर्ष के अनेकों प्रांतों के अनेकों सत्संगियों के द्वारा वर्षों से की जाने वाली जो प्रार्थनाएं हैं, उसी के फलस्वरूप जो ये लीवर एवं किडनी दोनों का 18 जुलाई को ट्रांसप्लांट हुआ, उस समय तो एनेस्थीसिया दिया गया था। ऐसा नहीं कि उस समय भी हमने और क्योंकि ऑपरेशन लगभग 13 घंटे चला, पूरा लगातार नहीं चला, बीच बीच में डॉक्टर लोग भी तो विश्राम करते होंगे। तो 11 बजे हमको ले गए थे दिन में। उससे पहले लीवर जिनका लेना था उनको ले गए थे ऑपरेशन थिएटर में। तो 11 बजे से रात्रि 12 बजे तक ऑपरेशन थिएटर में हम एनेस्थीसिया के कारण एक प्रकार से बेहोश जैसे ही थे। और जब ऑपरेशन के बाद में आईसीयू में लाया गया और लगभग रात 2-2:30 बजे हमको होश आया होगा, तो उस समय पहला वाक्य यही निकला कि भाई हमको इसके बाद पेन किलर का कोई भी न इंजेक्शन न कोई औषधि देना, दवा ऊपर से खाने वाली हम सहन करेंगे, क्योंकि जीवन भर वेदांत शास्त्र अपने को यही समझाता है, और वेदांत की जो परंपरा है ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्ताओं की, कि आप देह नहीं हो, पंचकोशातीत तत्वमशादी वाक्य ही कहते हैं ना कि पर ब्रह्म स्वरूप हो। और हम लोग वेदांत के साधक हैं, तो यही सुनते आए हैं गुरु परंपरा से, और यही बाद में गुरुओं के द्वारा दी गई जो जिम्मेदारियां हैं अध्ययन अध्यापन की, उसमें बताते आए हैं। तो जब अपने पे बीतती है तो उस समय क्या होता है, वो भी तो स्वयं की ही परीक्षा करनी चाहिए ना, हम कितने गहरे पानी में हैं। तो भगवान की कृपा से ही कभी कभी ऐसे अवसर मिल जाता है अपने आप को नापने के, देखने के। तो भगवान ने भी सोचा होगा कि अब देख लो, परीक्षा कर लो अपनी। तो ये आ गया रोग। ज्ञान यज्ञ 9 अप्रैल को हमारे साधना सदन का प्रारंभ हुआ था। 21 अप्रैल तक हमने स्वाध्याय कराया। 21 अप्रैल को स्वाध्याय करा करके ब्रह्मसूत्र के अध्याय से कई प्रसंग चल रहा था। बाद में फिर हम
विश्राम के लिए गए तो वही इन्फेक्शन शुरू हुआ और देखते देखते पैर, एडिमा कहते हैं मेडिकल की भाषा में, मेडिसिन कर रहे हैं, तो पैर काफ़ी सूजा, दर्द होने लगा। डॉक्टर ने कहा तुरंत ही आपको अस्पताल जाना चाहिए। तो 21 अप्रैल से अभी तक ये चल रही है आत्म परीक्षा, आत्म मंथन। और मुझे ऐसा लगता है भगवान की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से, ज्ञानेश्वर महाराज की विशेष कृपा से इसमें उन्होंने ही पास करवाया होगा, ऐसा मुझे तो लगता है। और जब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर महाराज का तो कथन था शुरू से यहीं पर आइए, लेकिन ऑपरेशन के पहले पुणे में रहना हुआ। 8 मई को 7 मई को हम यहाँ आए थे पुणे, तब से लेकर के फिर ऑपरेशन होने तक। ऑपरेशन 2 अगस्त को हम यहाँ आए थे और अब 2 अक्टूबर को जा रहे हैं, यानी 2 महीना। हमारी उधर की उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार 2 महीने का ही चातुर्मास होता है। एक चातुर्मास ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में अच्छी तरह से बीत गया। ज्ञानेश्वर यहाँ आए तो उसी रात से ज्ञानेश्वर महाराज की एक विशेष कृपा का अनुभव हमने किया। जब हम बैठते थे, ध्यान करते थे, तो आता था तो चित्र ही ज्ञानेश्वर महाराज का, लेकिन वे अंदर से प्रेरणा करते थे कि इस स्वरूप का नहीं, मैं तो इतना ही चित्र मात्र में बैठा हुआ नहीं हूँ, जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है उसका चिंतन करो, हम ब्रह्मास्मि चिंतन करो। ऐसी हमको उनका चित्र आने के बाद ध्यान में एक अंदर से उनकी प्रेरणा जैसे लगती थी। और वो आत्मचिंतन डॉक्टर महाराज के साथ चर्चा करते हुए कई बार हमने उनको बताया कि मैं नहीं करता था, वो करवाते थे। और उसके कारण कई बार तो ऐसा हुआ कि उनको भी मैंने कहा, मुझे तो कभी कभी याद करना पड़ता है कि हाँ ऑपरेशन हुआ है। ये उन्हीं की विशेष कृपा मैं समझता हूँ, मौली की। और यहाँ रहते हुए बहुत अच्छा समय बीता। यहाँ के रवि महाराज, डॉक्टर महाराज और बाकी सब और लोग भी बड़ा सहयोग मिला। और आप सबकी इच्छा तो थी ही मिलने की, लेकिन आपने भी सहयोग किया कि बाहर से ही भगवान की प्रार्थना करते हुए, आप सबकी प्रार्थना से ही भगवान ने जल्दी ही ठीक कर दिया। और मिलने का ज़्यादा हट नहीं लिया, एक प्रकार से विवेकपूर्ण ही व्यवहार आप लोगों ने किया। इसके लिए आप भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सबके प्रेम के कारण और सोसाइटी में भी इतना हमको अनुकूल वातावरण मिला, यहाँ रहने वाले परिवार में कहीं पर भी कहीं हल्ला गुल्ला देखने को नहीं मिला। बहुत शांति, दिन में भी बिल्कुल अच्छी तरह से आत्मचिंतन कर सके, ऐसा ही सोसाइटी में निवास करने वाले लोगों का भी व्यवहार रहा। अस्तिक लोग हैं, किसी के भी किसी प्रकार के व्यवहार के कारण ऐसा नहीं लगा कि यहाँ विक्षेप हो रहा है। 2 महीने 2 दिन के तरह बीत गए। हम तो कई बार चर्चा में कहें कि ये
2 महीने बीते ऐसा लगता नहीं है। तो बहुत ही अनुकूल समय यहाँ बीता मौली के चरणों में। मौली की और विशेष कृपा रही तो मौली के चरणों में आते रहेंगे। आपका और सबका बड़ा प्रेम है। शायद 2011 में एक बार यहाँ आने का और एक सप्ताह गीता का 13वें अध्याय का चिंतन करने का अवसर उपलब्ध हुआ था। वो भी 7 दिन बड़े अच्छे गुजरे थे यहाँ पर। हमारे साथ में जो हमारे महात्मा लोग थे और ये हॉस्पिटल आदि का कार्य देखने के लिए पांडुरंग नाम का साधक था। इन लोगों ने भी हमको कोई चिंता करने नहीं दी। अपना अपना कार्य समय पर, और जो ब्रदर के रूप में जाधव जी थे वो भी बेचारे रात में जब हम हरिओम कहें तुरंत जग जाते थे। जो आवश्यकता कभी शुरू में पड़ती थी, इधर कुछ दिन से तो अपने आप ही सब कार्य करता हूँ, लेकिन शुरू में ज़रूरत थी, उन्होंने बहुत सेवा की। और हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं साधना सदन से बाहर हैं, साधना सदन में ही हैं ऐसा लगा। कि अनुभव ही नहीं होने दिया डॉक्टर महाराज ने। तो मौली के चरणों में यही प्रार्थना है कि ऐसे ही आत्मचिंतन निरंतर होता रहे और जितनी सेवा जिज्ञासु समाज की करवानी है वह यथासंभव करने के लिए वही शक्ति बुद्धि को देते रहते हैं और देते रहें, इसी प्रार्थना के साथ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।